जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर का संचालक। दोस्तों, अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ दिनों से कि हमारे जो आर्मी से रिलेटेड लड़के हैं, जो आर्मी भर्तियां अटेंड करने वाले हैं, उन लोगों के साथ क्या हो रही है, उन लोगों के मैटर पे क्या हो रही है। अभी देखा होगा आपने कि कुछ दिन पहले दिल्ली में आंदोलन किया गया था, या कहीं और भी बुलाया जा रहा है लड़कों को, या बाहर के लिए कुछ लोग जो हैं बिहार में आ रहे हैं, बिहार की धरती पे आंदोलन के लिए। तो ये सब आखिर हो क्या रहा है? अब क्या आपने सोचा कभी कि क्या दिल्ली में गए आंदोलन किए तो आंदोलन हमने दिल्ली में करने से मिला क्या? आखिर देखा आपने कि दिल्ली में किस तरीके से जो है कोचिंग के संचालकों, यानी जो एकेडमी हैं, फिजिकल एकेडमी हैं, उन लोग आपस में एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे गुटबंदी। तो क्या ये उन स्टूडेंटों के लिए क्या सही है जिनके हक की लड़ाई हम लोग लड़ना चाहते हैं? दोस्तों, ये बिल्कुल नहीं है। ये उन हक, जिन लड़कों की हक की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, आंदोलन करने जा रहे हैं, या जिनकी हक की आवाज़ हम उठा रहे हैं, और वैसे हालात में दिल्ली जा कर के वहाँ पे आपस में गुटबंदी करना कि एकेडमी वाले उधर हो गए, वो एकेडमी वाले उधर हो गए, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे एकेडमी को जो है नीचा दिखाना, ये बिल्कुल गलत है। दोस्तों, जो भी एकेडमी वाले देख रहे होंगे, कृपया इससे दूरी बना के रखें। इससे क्या होगा कि हम लोग संगठित होकर जब तक अपनी हक की आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक जो है किसी भी कार्यक्रम या किसी भी चीज़ को जो हम सफल नहीं बना सकते। जब हम सब एक नहीं होंगे तो हम लोग कैसे आगे बढ़ पाएंगे? आप सोचिए कि उन लड़कों के दिल पे क्या बीता होगा जो दूर दराज इलाके से, मान लेते हैं बिहार से, यूपी से, एक बिहारी स्टूडेंट यानी कि बिहार से जो लड़के दिल्ली गए होंगे, तो कम से कम मान के चलिए कि दिल्ली जाने में, आने में, वहाँ रहने में 5,000 रुपये खर्च होता है। ये मत सोचिए कि यहाँ से गए, दिल्ली से गया से माँ बोधी पकड़े या कहीं और से कोई ट्रेन पकड़े और दिल्ली हम पहुँच गए तो काम खत्म हो गए। नहीं, आप यहाँ से जाओगे, आने जाने का किराया, उसके बाद वहाँ रहने का आगे भी खर्च होती है। तो पैसा आखिर कौन देता है? वो आप अपने पॉकेट से ही लेके जाओगे। आप अब वहाँ जाने के बाद आपकी कार्यक्रम अगर सफल नहीं होता है, आपके मकसद में कामयाबी नहीं मिलती है, तो दोस्तों तकलीफ तो होगी होगी। मैं काफ़ी दिनों से यूट्यूब पे देख रहा हूँ, न्यूज़ पे भी देख रहा हूँ कि ये सब चीज़ें वहाँ पे हो रही है। एक दूसरे के गुटबंदी, फलाना एकेडमी एक दूसरे को गाली दे रहा है, वो एकेडमी वाले उसको बता रहे हैं। तो ये दोस्त बिल्कुल गलत है। और मैं वैसे लड़कों को भी कहना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, वैसे लोगों से सावधान हो जाइए। आपके कंधे पे बंदूक चलाएंगे और निशाना कहीं और लगाएंगे, अपनी राजनीति चमाएंगे, अपनी जो है यूट्यूब का व्यूअर बढ़ाएंगे। इससे फ़ायदा कुछ नहीं होगा। आप वैसे लोगों से सावधान रहिए जो इस तरीके से करते हैं। अगर हक की आवाज़ उठाना है, यार मैं भी फौजी आदमी हूँ, मैंने भी सेना में 18 साल नौकरी किया है। 18 साल के बाद अभी हम एकेडमी चला रहे हैं गया में, उड़ान सेना भर्ती ट्रेनिंग सेंटर। लेकिन दोस्तों, जब यूट्यूब पे मैं देख रहा हूँ कि इन जवानों के प्रति या इन वैसे लड़कों जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तकलीफ तो मुझे भी है, क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट काफ़ी जो है मेडिकल फिट होकर के बैठे हुए हैं, सालों से रिटन्स की तैयारी कर रहे हैं। फिजिकल जो साल भर से भर्ती नहीं आई है, तो हताश तो हमारे एकेडमी के भी लड़के हैं, हमारे क्षेत्र के भी लड़के हैं, गया ARO के भी लड़के हैं। तो तकलीफ तो मुझे भी है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली में हुआ, तो इस वीडियो देख करके, चैनल पे देख करके, न्यूज़ में देख करके, पेपर में देख करके काफ़ी तकलीफ हुई। ये चीज़ें दोस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम छात्रों की जो है, हम आर्मी की जो तैयारी करने वाले लड़के हैं, उनकी आवाज़, उनके हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज हम लोग ही आपस में संगठित नहीं रहेंगे, एकेडमी वाले संगठित नहीं रहेंगे, स्टूडेंट संगठित नहीं रहेंगे, तो इस लड़ाई को हम आगे कैसे लेके जाएंगे? इस चीज़ को गहर सोचें कि आपके भविष्य के लिए कौन इसमें ज़्यादा जिम्मेदार है, या कौन ज़्यादा जागरूक है, या हक की लड़ाई के लिए कौन आपका आगे बढ़ रहा है। क्या वो सही है? इस चीज़ का निर्णय आप लीजिए। दूसरी चीज़ ये दोस्त कि आर्मी का दूसरा नाम डिसिप्लिन, यानी मेरे हिसाब से, मैं फौजी आदमी हूँ, तो मैं मानता हूँ कि आर्मी वाले भर्ती लड़के या आर्मी में भर्ती होने के बाद डिसिप्लिन जो बहुत ही बेहद अहम चीज़ है ये। क्योंकि डिसिप्लिन जो है, अगर जिस लड़के के अंदर नहीं रहा, चाहे जिस फौजी के पास नहीं रहा, तो फौजी की पहचान नहीं है। डिसिप्लिन के अंदर ही काम करना है। आप आंदोलन भी करते हैं, कहीं कुछ करते भी हैं, तो वो भी होना चाहिए एक दायरे में, कानून के दायरे में। कानून से बाहर कोई भी काम नहीं, क्योंकि हम फौजियों की पहचान है यार, फौजी की तैयारी करने जा रहे हैं हम लोग, कोई और दूसरी चीज़ की तो है नहीं। तो हम लोग अपने तरीके से, लीगल तरीके से अपने हक की मांग करेंगे। और मैं वैसे कोचिंग संचालकों से मैं एक अनुरोध करना चाहूँगा कि अभी आपने देखा कुछ दिन पहले कि संसद में राजस्थान के MP संसद महोदय, हरियाणा के संसद महोदय, जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग सारे यूट्यूब पे भी देखे होंगे,
उनका नाम देखे होंगे कि वैसे लोग संसद में अपने क्षेत्र की आवाज़ उठाए हैं आर्मी भर्ती से रिलेटेड, खास करके वैसे लोगों के लिए जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। आप देखे होंगे संसद में जो है न्यूज़ में भी देखे होंगे, संसद में जो आवाज़ उठाए थे, चाहे राजस्थान के मंत्री थे, एमपीज थे, हरियाणा के थे। तो वैसे लोगों की तरफ से मैं आग्रह करना चाहूँगा बिहार के जितने भी कोचिंग संचालक हैं कि कम से कम अपने जिलेवार कि अपने अपने ज़िले के एमपी से मिलिए और उनको एक ज्ञापन दीजिए और उनसे अनुरोध कीजिए कि जैसे दूसरे स्टेट के एमपी महोदय या मंत्री महोदय अपने क्षेत्र के नवयुवकों के प्रति जो आवाज़ उठाते हैं संसद में, तो वैसे हमारे क्षेत्र के भी जो एमपी हैं, संसद महोदय हैं, कृपया वो भी जो हैं एक बार संसद में ज़रूर बोलें कि आर्मी भर्तियाँ जल्द हो, रिटर्न्स जल्द हो, टीओडी का फार्मूला नहीं लागू हो। जो आर्मी में जिनकी 2 साल की एज जो है आगे पीछे हो गई है, उनको 2 साल की एज का छूट मिले। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी सारे कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी है कि अपने सांसद महोदय, अपने क्षेत्र के जो क्षेत्रीय नेता हैं हमारे, जो जाके संसद भवन में आवाज़ उठा सकते हैं, उनसे भी एक बार ज़रूर मिलिए, उनके नॉलेज में एक चीज़ डालिए। अब सोचिए कि अगर हर जिला के सांसद महोदय के पास इस नॉलेज चला जाएगा और वो जब जा कर के संसद में जब मौका मिलेगा उनको संसद बजट सत्र में, चाहे कभी भी, चाहे अपना पर्सनल जो है रक्षा मंत्री महोदय से बात करेंगे, तो कहीं न कहीं समस्या का समाधान आसानी तरीके से हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग जहाँ भी हैं, जिस तरीके से भी हैं, जो भी एकेडमी संचालक हैं, चाहे वैसे लोग भी हैं जो कि आप चाहते हैं कि इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, अपनी हक की आवाज़ आगे उठाएं, तो एक तरीका ये भी है। ये मेरा पर्सनल सुझाव है। वैसे तो हर इंसान अपनी अपनी तरीके से सोचता है, लेकिन ये मेरा पर्सनल सुझाव था। मैं इस चीज़ के ऊपर अमल भी करता हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने संसद महोदय से मिलकर इस मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए। और दूसरी एक, मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, तो मैं इसकी आवाज़ जो है अपने सैनिक संगठन, जो भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है, मैं उनसे भी चर्च कर रहा हूँ इस बात पे कि वो भी आगे उठाएं केंद्रीय लेवल में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं उनसे बात करें, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष हैं। तो इस चीज़ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ बात आगे बढ़ाने की। तो जो भी होगा लीगल तरीके से इसका आप अपने हक की आवाज़ उठाएंगे। और वैसे लोगों से सावधान रहिए जो कि आपको गलत तरीके से उस्काते हैं, तोड़फोड़ करने की ये बातें करते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने व्यूअर बढ़ाते हैं यूट्यूब पे या अपनी पब्लिसिटी के लिए। क्योंकि जो भी आर्मी की तैयारी करता है, आप सोचिए कि आपके ऊपर अगर गलती से कोई भी FIR या कुछ और भी हो जाता है तो आपका भविष्य दोस्त खराब हो जाएगा। फिर आर्मी के सपने आप छोड़ दीजिए। इसलिए कानून के दायरे में हक की आवाज़ उठाइए, मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। संगठन में ही शक्ति होती है। जय हिंद, भारत माता की जय।